धन मोरा नित्यानंद, पति मोरा गौरचंद्र, प्राण मोरा युगल किशोर, अद्वैत आचार्य बला, गदाधर मोरा कुला, नर हरे विलासे मोरा, नर हरे धन मोरा नित्यानंद, पति मोरा गौरचंद्र, वैष्णवेरा पद धूली, ताहे मोरा स्नान केली, तर्पण मोरा वैष्णवेर नाम, तर्पण विचार कोरिया मने, भक्ति रस आस्वादने, मध्यस्थ श्री भागवत पुराण, धन मोरा नित्यानंद, पति मोरा गौरचंद्र, वैष्णवेरा उत्तिष्ठा, ताहा मोरा मन निष्ठा, वैष्णवेरा नाम ते उल्लास, वृंदावन चबूतरा, ताहे मोरा मन घेरा, कौन दिना नरोत्तम दास, कोहे दिना धन मोरा नित्यानंद, पति मोरा गौरचंद्र, प्राण मोरा युगल किशोर, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत सोती ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय।
श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। उपस्थित सभी भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. हरे कृष्ण। तो क्योंकि आज श्रीला श्रीवास पंडित का आविर्भाव है, हम श्री चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत से बहुत विस्तार से इनके जीवन चरित्र के बारे में, विशेष रूप से चैतन्य भागवत में वर्णन है। क्योंकि महाप्रभु की जो नवदीप लीला है, और नवदीप लीला में भी बेसिकली जो कीर्तन विलास है, उसका जो हेडक्वार्टर है, जो उनकी मुख्य स्थली है, वो है श्रीवास आंगन। तो बहुत विस्तार है, लेकिन समय सीमित है, तो कम समय में कितना कर पाते हैं प्रयास करेंगे। आप सबसे आशीष की कामना है। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। भगवानेर भक्तयति श्रीवास प्रधान। तासा बार पाद पद्मे सहर्ष प्रणाम। भगवानेर भक्तयति श्रीवास प्रधान। तासा बार पाद पद्मे सहर्ष प्रणाम। भगवानेर भक्तयति श्रीवास प्रधान। तासा बार पाद पद्म सहर्ष प्रणाम। हरे कृष्णा। इसका अनुवाद है, तात्पर्य नहीं है। थोड़ा नीचे आ सकते हैं, किसके पास है रिमोट? इसका अनुवाद पढ़ते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के अनंत कोटि भक्त हैं। उन सभी भक्तों में जो सबसे प्रधान है, सबसे मुख्य हैं, सेनापति भक्त। चैतन्य भागवत बोलता है जितने भी महाप्रभु के भक्त हैं, उसमें जो सेनापति भक्त हैं वो कौन है? श्रील श्रीवास ठाकुर। तो श्रीवास ठाकुर जी का मुझे प्रणाम मंत्र तो नहीं पता था, लेकिन ये प्यार से मुझे लगा कि ये बिल्कुल उचित होगा उनके प्रणाम के लिए। मैं एक और दूसरे
प्यार से श्री श्रीवास ठाकुर के बारे में बताने का प्रयास करूंगा, जिसका तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है। यह है चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 10 और प्यार संख्या 8। इसको दोहराएंगे नहीं क्योंकि समय सीमित है। श्रवण करिए। श्रीवास पंडित और श्री राम पंडित, दुई भाई दुई शाखा जगते विदित। श्रीवास पंडित तथा श्रीराम पंडित, इन दोनों भाइयों से 2 शाखाएं प्रारंभ हुई जो संसार में सर्वविदित है। तात्पर्य, गौर गौणोदेश दीपिका श्लोक 19 में श्रीवास पंडित श्रीवास ठाकुर को नारद मुनि तथा उनके छोटे भाई श्री राम पंडित को नारद के घनिष्ठ मित्र पर्वत मुनि का अवतार माना गया है। श्रीवास पंडित की पत्नी मालिनी को कृष्ण की धाय अंबिका का अवतार माना गया है, जिसने भगवान कृष्ण को अपने स्तनों से दूध पिलाया था। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, श्री चैतन्य भागवत के लेखक ठाकुर वृंदावन दास की माता नारायणी, जो श्रीवास पंडित की भतीजी थी, कृष्ण लीला में अंबिका की बहन थी। श्री चैतन्य भागवत से पता चलता है कि महाप्रभु दास द्वारा संन्यास ग्रहण करने के बाद श्रीवास पंडित ने विरहावश नवदीप छोड़ दिया और वे कुमारहट में रहने लगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो श्रीला श्रीवास पंडित, अगर गौर गौणोदेश दीपिका में देखें तो उनकी जो आइडेंटिटी है वो उन्हें बताया गया वो श्रीवास पंडित हैं, क्योंकि वो स्कॉलर हैं। द्विज जो पंच तत्व हैं, पंच तत्व में श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, या पंच तत्वम आत्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो इन पांच फीचर्स में भगवान का आविर्भाव हो रहा है। बहुत विशेष है चैतन्य लीला, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं क्या है, वो कंबाइंड इनकारनेशन है, श्रीमती राधा रानी का मूड और स्वयं कृष्ण। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हो रहा है तो वो क्या कर रहे हैं, 5 फॉर्म्स में मैनिफेस्ट हो रहे हैं। अगर आप पहले 12 अध्याय देखेंगे चैतन्य चरितामृत का, तो श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस एक तत्व को समझा रहे हैं कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु वो ही परम सत्य हैं, वो ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। और फिर संक्षेप में 13 से लेकर 17 अध्यायों के बीच में पूरी नवदीप लीला का संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं।
लेकिन वृंदावन दास ठाकुर ने बहुत ही विस्तार से जितनी भी महाप्रभु की नवदीप की लीला है उसका वर्णन किया है। तो विशेष बात क्या है श्रील श्रीवास पंडित की, जैसे कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं अपने तात्पर्य में कि वो कौन है वास्तव में, उनका स्वरूप क्या है, वो है नारद मुनि। तो नारद मुनि क्या है, वो जीव तत्व है, वो सत्यावेश अवतार है। लेकिन इतने विशेष हैं श्रीला श्रीवास पंडित या नारद मुनि, उनके पास सत्यावेश अवतार में भक्ति की शक्ति है। और पंच तत्व में बाकी जो 3 तत्व हैं, जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो कि भक्त रूप है, और स्वरूप नित्यानंद प्रभु जो कि बलराम है, और अद्वैताचार्य जो कि महाविष्णु और सदाशिव हैं, ये तीनों विष्णु तत्व हैं, ये स्वयं विष्णु तत्व हैं। और अंतरंगा शक्ति है गदाधर। लेकिन जो भक्त आख्यम है, जो भक्त हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन जितने भी भक्त हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने भी भक्त हैं, उन सभी भक्तों के प्रधान कौन है, श्रील श्रीवास ठाकुर। तो श्रीवास ठाकुर की इतनी विशेष गरिमा है कि वो पंच तत्व में है। केवल एक ही जीव तत्व है जो कि पंच तत्व में है, वो है श्रील श्रीवास ठाकुर। और प्रभुपाद जी अपने आदि लीला के कई तात्पर्यों में, विशेष रूप से 2 तात्पर्यों में मैंने पढ़ा, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर हमें वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की वर्शिप करनी है, उनकी उपासना करनी है, तो उनकी उपासना तभी कंप्लीट है जब हम उनकी उपासना कैसे करते हैं, पंच तत्व मंत्र से। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। 2 तात्पर्य है, एक है 7.4 और दूसरा है 8.4 और 9.3 में भी 3 तात्पर्य में प्रभुपाद जी लगातार लिख रहे हैं। और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हमारा प्रणाम भी तभी कंप्लीट है जब हम पंच तत्व मंत्र लेते हैं। और प्रभुपाद जी ने जब चैतन्य चरितामृत दी मायापुर में, उस समय फेस्टिवल चल रहा था गौर पूर्णिमा का, तो प्रभुपाद जी इसी एक चैप्टर को, 7th चैप्टर को, जो कि चैतन्य चरितामृत का है, द लॉर्ड चैतन्य इन 5 फीचर, इसको प्रस्तुत करना चाहते थे। प्रभुपाद जी के लीलामृत में इसका वर्णन कर रहे हैं सतस्वरूप गोस्वामी महाराज। तो प्रभुपाद जी ने विचार किया कि जो कलयुग के जीव हैं उन्हें कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त हो सकता है, हाँ, क्योंकि कोई क्वालिफाइड नहीं है। उन्हें प्रेम देने का केवल एक ही माध्यम है, वो है श्री पंच तत्व की कृपा। तो प्रभुपाद जी ने यह विचार किया, प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम का अनुवाद रोक दिया और श्री चैतन्य चरितामृत प्रस्तुत की। तो इतना विशेष है। और यहां बतला रहे हैं कि जो श्रीवास ठाकुर है, तो श्रीवास ठाकुर का जो विशेष स्थान है वो है श्वेतद्वीप में। वैसे तो नारद मुनि कहाँ रहते हैं, वैकुंठ में, लेकिन जो परव्योम है, परव्योम के कई लेवल्स हैं। पहले है वैकुंठ, और वैकुंठा से परे है साकेत, और उसके परे है गोलोक। गोलोक के भी 2 डिविजन्स हैं, एक है गोकुल और दूसरा है श्वेतद्वीप। और श्वेतद्वीप में जो श्रीवास हैं वो ही वास्तव में आदि हैं, और उन्हीं का विस्तार नारद मुनि है, क्योंकि नारद मुनि कहाँ पे हैं, वैकुंठ में। तो इस प्रकार से श्रील श्रीवास पंडित जी का बहुत ही विशेष योगदान है। और पूर्व में जब भगवान श्री कृष्ण का द्वापर में लीला हुआ, तो उस समय जब वृंदावन आए नारद मुनि, तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि जो भगवान की विशेष लीला है रास लीला, उसमें वो भाग ले सकें। लेकिन रासलीला में प्रवेश संभव नहीं है, विशेष रूप से जो भी पुरुष के शरीर में है या पुरुष के भाव में। लक्ष्मी जी को भी प्रवेश नहीं मिला और नारद मुनि को भी प्रवेश नहीं मिला। तो कुसुम सरोवर के पास ही एक स्थान है जिसे कहते हैं नारद वन, तो वहीं पास में नारद कुंड भी है। वहां पर वो बहुत वर्षों तक तपस्या करने लगे, और उनकी तपस्या को देखकर वृंदा देवी आकर्षित होती हैं, वहां आती हैं और पूछती हैं। तो नारद मुनि ने कहा कि मुझे भगवान की रास में प्रवेश की इच्छा है, लेकिन वृंदा देवी ने कहा कि यह संभव नहीं है, यह तभी संभव है जब पूर्णमासी आप पे कृपा करें। और पूर्णमासी देवी की बहुत लंबा वृतांत है, नारद पुराण में और पद्म पुराण में और भी कई स्थानों पे है, लेकिन शॉर्ट में यह है कि जब नारद मुनि को वो सरोवर में स्नान कराती हैं
और वो नारदीय गोपी के रूप में आती हैं, तो उन्हें भी रास में प्रवेश मिलता है। लेकिन उनकी जो इच्छा थी कि रास स्थली में रहने की, उसकी इच्छा पूर्ण रूप से, प्रचुर रूप से कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर श्री कृष्ण ने पूर्ण की, क्योंकि उन्होंने अपनी रास स्थली को श्रीवास आंगन बनाया। श्रीवास एक गौड़िया अभिधान में ये वर्णन आता है कि श्रीवास का मतलब क्या है। श्री का मतलब तो हम नॉर्मली जानते हैं कि ऑपुलेंस या लक्ष्मी भी बोलते हैं, लेकिन श्री का एक और मीनिंग है, श्री का मीनिंग है भक्ति। और वास बंगाली में निवास बोलते हैं, वास बोलते हैं। वास का मतलब है घर, जो भक्ति का घर है वो है श्रीवास। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास आंगन को अपना हेडक्वार्टर बनाया। तो संक्षेप में श्री श्रीवास पंडित का इस लीला में आविर्भाव जिस स्थान पे होता है वो नवद्वीप नहीं है, वो स्थान है सिलहट या श्रीहाट, जो कि बांग्लादेश में स्थित है। और श्रीवास पंडित महाप्रभु से लगभग 30 वर्ष पूर्व उनका आविर्भाव हुआ, और जब वो 12 वर्ष के थे तो वो सिलहट छोड़ करके उनके पिता श्री जलधर पंडित, उनके 5 पुत्र थे श्री जलधर पंडित के। सबसे बड़े जो थे वो श्री नलिन पंडित, उसके बाद सेकंड नंबर पे श्रीवास, और उसके बाद उनके 3 और भ्राता श्री राम, इनका इस प्यार में वर्णन आ रहा है, श्रीनिधि और श्रीपति। लेकिन युवा अवस्था में ही जो उनके सबसे बड़े पुत्र थे जलधर पंडित के, श्री नलिन पंडित, उनका देह का त्याग हुआ। और 12 वर्ष की जब आयु में थे श्रीवास, तो वो सब नवद्वीप आ गए। सिलहट से एक और बहुत विशेष चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं, जानते हैं कौन? वो भी सिलहट से नवद्वीप आए। हाँ, अद्वैताचार्य का भी है, नवग्राम जो है वो सिलहट के पास ही है। लेकिन श्री जगन्नाथ मिश्र, श्री जगन्नाथ मिश्र भी सिलहट निवासी थे, और वो सिलहट से कहाँ है? नवद्वीप। तो लगभग समांतर है। तो जिस समय श्री जगन्नाथ मिश्र है, क्योंकि ये कौन है? नारद मुनि। अगर आप चैतन्य मंगल पढ़ेंगे तो चैतन्य मंगल में जो लोचनदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव के बारे में वर्णन किया है, उसमें विशेष रूप से भूमिका नारद मुनि की है। देखिए, लेकिन रोल रिवर्स हो गया। द्वापर में नारद मुनि जाते हैं द्वारिका, और भगवान श्री कृष्ण ने विनय करते हैं, अनुरोध करते हैं कि कलयुग में जीवों का निस्तार कैसे होगा। और नारद मुनि कौन से वेश में है? सन्यास वेश में। और कृष्ण कौन से वेश में है? गृहस्थ वेश में। लेकिन अब जब लीला हो रही है तो सन्यास वेश में कौन है? कृष्ण, यानी कि चैतन्य महाप्रभु। और नारद मुनि कौन से वेश में आ गए? गृहस्थ वेश में। उन्होंने 4 पत्नियां तो स्वीकार नहीं की, लेकिन उनके साथ उनके जो 3 और भाई थे, उनका सारा भारण पोषण का भार उन्होंने स्वीकार किया। तो महाप्रभु की लीला में ऐसा बहुत है। जो अर्जुन को कृष्ण ने संदेश दिया गीता का, उसी अर्जुन को रामानंद राय के रूप में महाप्रभु ने उनसे संदेश लिया। तो नारद मुनि बन गए श्रीवास पंडित, और चैतन्य महाप्रभु सन्यासी के रूप में आए। तो जो नवद्वीप की लीलाएं हैं, उसमें विशेष रूप से जो चैतन्य महाप्रभु की पहली लीलाएं हैं, जब तो उन्होंने भक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, जब वो गया नहीं गए, तो उस समय वो क्या प्रकट करते हैं? वो अपने पांडित्य का प्रकाश करते हैं। उन्हें उद्दंड चूड़ामणि कहा। उनकी जो विद्या थी, जो विद्या का विलास था, उसका वो बहुत ही प्रभाव छोड़ते हैं पूरे नवद्वीप में। और उनको देख करके जितने भी पांडित्य थे वो समझते थे कि कौन है ये? साक्षात बृहस्पति हैं। तो उनसे कोई तर्क नहीं करता था, कोई उनसे शास्त्रार्थ नहीं करता था। और जब वो अपना विद्या का प्रदर्शन कर रहे थे, तो एक दिन रास्ते में श्रीवास से उनका भेंट हो गया, श्रीवास पंडित से। और श्रीवास पंडित ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने निमाई पंडित को रोका, टोका और उन्हें करेक्शन दिया, क्योंकि उसके पूर्व किसी के पास साहस नहीं था। उनके जो सहपाठी थे, मुकुंद या गदाधर या मुरारी गुप्त या कितने भी बड़े वहां के विद्वान थे, क्योंकि नवद्वीप जो है वो विद्या का मेन केंद्र था। तो जितने भी लोग आते थे उनको निमाई पंडित क्या करते थे? पूरी तरीके से निरस्त कर देते थे, पस्त कर देते।
लेकिन जब श्रीवास पंडित ने उन्हें पहली बार देखा नवद्वीप में भ्रमण करते हुए और अपने विद्यार्थियों के साथ चलते हुए, तो उन्होंने उनसे पूछा कि निमाई, तुम इतना अध्ययन कर रहे हो, इतना ज्ञान अर्जित कर रहे हो, लेकिन इन सब ज्ञान को प्राप्त करने के पीछे उद्देश्य क्या है? उन्होंने कहा, कृष्णा भजिया कले की कराए गनाओ, रात्रि दिन निर्वादी के नव पढ़ाओ। बोले तुम खाली अपना समय व्यस्त बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि तुम जो भी शास्त्र पढ़ रहे हो या अध्ययन कर रहे हो, अगर आप कृष्ण का भजन नहीं कर रहे हो, अगर आप भक्ति नहीं कर रहे हो, तो केवल समय का अपव्यय कर रहे हो। इसीलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर क्या लिखते हैं कि जड़ माया जड़ विद्या माया रे भैभव, जीवों को करे गाधा। तो उन्होंने डायरेक्ट तो नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्टली कह दिया। श्री राधा पार सारथी भगवान की जय, श्री ललिता विशाखा जो की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री निताई गौर सुंदर की जय। और पहली बार ऐसा हुआ कि निमाई में परिवर्तन हुआ। निमाई ने कोई तर्क नहीं किया, उन्होंने इसे स्वीकार किया और निमाई ने प्रणाम किया। निमाई ने पहली बार प्रणाम किया आदर के साथ झुक करके, और श्रीवास ने उन्हें कहा चिरंजीवी हो। और निमाई ने कहा कि आपके जैसे अगर वैष्णव भक्तों का आशीर्वाद होगा तो मेरे लिए भी संभव है कि मैं भक्ति कर सकता हूं। तो इस प्रकार से ये पहला उनका आपस में मिलन होता है, और पहली बार ही श्री निमाई क्या करते हैं, वो जो आदेश है, जो संदेश है श्रीवास पंडित का, उसे स्वीकार करते हैं। और उसके कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन होता है। श्री जगन्नाथ मिश्र वो भी इस संसार को त्याग देते हैं, और उसके बाद गया में उनका श्राद्ध करने के लिए श्री निमाई पंडित जाते हैं, और जब लौट के आते हैं तो पूरी तरह परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन इसके पूर्व भी हम देखते हैं कि श्रीवास पंडित का जो गृह था वो संकीर्तन का हेडक्वार्टर था, कि जो चारों भाई हैं महाप्रभु के आविर्भाव के पूर्व वो लगातार हर रात कीर्तन करते थे। सर्वकाल चारि भाई गाए कृष्ण नाम, त्रिकाल करे कृष्ण पूजा गंगा स्नान। तो ये रूटीन था, ऐसा नहीं है कि महाप्रभु के आने के बाद ही कीर्तन शुरू किया। नवद्वीप में अगर अखंड कीर्तन कहीं हो रहा था तो वो श्रीवास आंगन में हो रहा था। और श्रीवास आंगन में एक और बहुत विशेषता थी कि श्रीवास आंगन में एक विशेष पेड़ था, उस एक कुंडा का गाछ था, और उस पेड़ में इतनी विशेषता थी कि उसमें रोज फूल लगते थे। और जो भी वैष्णव सवेरे उपासना के लिए भगवान के लिए फूल लेने आते थे तो सबको कहाँ आना पड़ता था, श्रीवास आंगन। और वो जितने भी फूल तोड़ने, अगले दिन उतने नए फूल आ जाते थे। आज सवेरे में देख रहा था, हमारे पुजारी हैं, पुजारी हैं श्री चैतन्य प्रभु, मैं वॉक कर रहा था तो देख रहा था वो फूल तोड़ रहे थे, फूलों का चयन करते, लेकिन उनको कई जगह जाना पड़ता, पूरे मंदिर में भ्रमण करना पड़ रहा था फूल लाने के लिए, फूल पूरे मिल भी नहीं रहे थे। तो मैं विचार कर रहा था कि यहाँ पे अगर श्रीवास जी का वो कांडा का गाछ होगा तो कोई जरूरत नहीं है उस एक ही स्थान से सभी वैष्णवों के लिए फूल मिल जाएंगे। तो कहने का अभिप्राय ये है कि महाप्रभु के आने के पूर्व ही जो श्रीवास आंगन था, वो जितने भी वैष्णव थे उनके आने का मिलन का स्थान था, और वहां पे अखंड कीर्तन चलता था। तो जब चैतन्य महाप्रभु वापस आए गया से तो परिवर्तित हो गए, और उन्होंने भक्ति के भाव को प्रदर्शित किया, और भक्ति के भाव को प्रदर्शित किया और उन्होंने कीर्तन करना आरंभ किया। तो सबसे पहले उन्होंने जो मीटिंग पॉइंट था उनका, वो था शुक्लांबर ब्रह्मचारी का निवास। लेकिन कीर्तन उन्होंने स्टार्ट किया, मुकुंद गाते थे, महाप्रभु के एक क्लासमेट थे मुकुंद, संजय या मुकुंद आदि गाए। तो मुकुंद जब भी गाते थे तो महाप्रभु नृत्य करते थे। तो जब परिवर्तित हो गया उनका पूरा मूड, वो निमाई पंडित से बन गए भक्ति का भाव प्रदर्शित करने लगे। तो घर में जब वो करने लगते कीर्तन, तो जो भावावेश में आ जाते तो माता सची बहुत ही विस्मित होने लगी, बहुत घबराने लगी। उन्होंने देखा कि कई प्रकार के जो अष्ट सात्विक विकार हैं वो चैतन्य महाप्रभु प्रदर्शित कर रहे हैं। तो उन्हें लगा कि निमाई को कुछ रोग हो गया, और जो नवद्वीप वासी हैं वो बोलने लगे कि इन्हें किसका रोग हो गया है, वायु का रोग हो गया।
तो उस वायु को रोक ठीक करने के लिए कई प्रकार के उपाय बताने लगे। तो अगर आप देखेंगे कि जो योग पीठ है वहां से श्रीवास आंगन बिल्कुल समीप है, मुश्किल से 150-200 मीटर। तो वास्तव में जो श्रीवास ठाकुर का जो घर है, और वहीं से बगल में ही बिल्कुल उसी श्रीवास आंगन के प्रांगण में ही अगर आप देखेंगे तो श्री अद्वैताचार्य का और गदाधर का भी निवास है। तो सारे वैष्णव मिलते थे, और विशेष रूप से जब श्रीवास पहुंचे सची माता के पास, सती माता बहुत विलाप कर रही थी और बोल रही थी कि इसे वायु की व्याधि हो गई है और बताइए क्या उपचार किया जाए। और जब श्रीवास देखते हैं वो भावों का प्रकाश, वो प्राकट, तो बोलते हैं माता सती से कि मेरी भी इच्छा है कि मुझे भी इसी प्रकार से वायु विकार हो जाए, क्योंकि ये वायु का विकार नहीं है, ये भक्ति का प्रकाश है। और ये सुन करके सची माता को सांत्वना होती है, और चैतन्य महाप्रभु निर्णय करते हैं कि संकीर्तन कहाँ होगा? श्रीवास आंगन में। तो श्रीवास आंगन में चैतन्य महाप्रभु ने अपना संकीर्तन का हेडक्वार्टर बनाया। लेकिन संकीर्तन जब वो कर रहे थे तो इनविटेशन से ही था, राइट्स वर रिजर्व्ड। केवल जो उनके प्योर डिवोटीज हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, उनको ही अलाउ करते थे। क्यों? क्योंकि आसपास का जितना जो माहौल था उस समय नवद्वीप का, वो बहुत ही विषैला था, बहुत ही विषम था। अगर आप अभी भी जाएं अगर श्रीवास आंगन में या योगपीठ के, तो आपने एक चीज देखा होगा कि चारों तरफ जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है। मैं आपकी बार सौभाग्य था, श्रीवास आंगन में ही स्टे कर रहे थे हम लोग। तो जब हम सवेरे उठते थे तो दोनों तरफ मस्जिद है, उसका ठीक सामने मस्जिद है, उसका ठीक पीछे मस्जिद है। और उस समय यवनों का पूरी तरीके से वहां पे राज्य था। तो बहुत प्रताड़ित करते थे सब श्रीवास ठाकुर को। महाप्रभु तो कीर्तन करके चले जाते थे, लेकिन जितने भी वहां पे यवन हैं या जो स्मार्त हैं या जितने शाक्त हैं, वो बोलते थे कि श्रीवास, ये जो चारों भाई हैं, इनको लगता है खाने को कुछ नहीं है, पूरी रात ये भूख के मारे तड़पते हैं और चिल्लाते हैं और नाचते हैं और गाते हैं। तो इन्हें अगर कुछ भिक्षाटन दे दिया जाए तो ये कीर्तन बंद कर देंगे। किसी ने कहा कि इनके कीर्तन के कारण जो काजी है, जो राजा है यवन, उसके सैनिक आएंगे और नवद्वीप का नाश करेंगे। तो इससे बेहतर है कि हमें इन्हें और इनके परिवार को गंगा में बहा देना चाहिए। तो इस प्रकार से कई प्रकार से प्रताड़ित करते थे। तो महाप्रभु का संकीर्तन प्रारंभ हो गया और महाप्रभु हर रात्रि आते और संकीर्तन करते। लेकिन जितने भी ये पाषंडी थे, जितने भी ये यवन थे और जितने भी शाक्त थे, वो ये योजना बनाते रहते कि किस प्रकार से वो श्रीवास पंडित और उनका बड़ा परिवार था, उनके 3 और भाई और उनका पूरा परिवार, उसको किस तरीके से अव्यवस्थित करने और उन्हें यहाँ से निकाल दें। तो एक दिन इन सब लोगों ने मिलकर के ये अफवाह फैलाई, ये खबर फैला दी कि जो यवन राज है उसके सैनिक आ रहे हैं श्रीवास ठाकुर के घर में, और वो क्या करेंगे कि वो इन सबको मारेंगे और इन्हें बंदी बना लेंगे। तो जब ये श्रीवास ठाकुर ने सुना तो श्रीवास ठाकुर का जो चरित्र वो बड़ा ही उदार है, वो बड़े ही सरल स्वभाव के हैं। वो लोगों को कैसे लेते हैं? फेस वैल्यू पे। जो आदमी जो कह रहा है उसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि किसी भी प्रकार का घर मन में कोई भ्रम नहीं था, दुविधा नहीं थी। तो अगर आप श्रीवास आंगन में जाएंगे तो वहां पे 3 ऑल्टर हैं। दर्शन किया आपने? तो जो पहला ऑल्टर है उसमें थे तो जो खोल का भंग हुआ था उस लीला को प्रदर्शित किया है। लेकिन जो बीच का ऑल्टर है उसके अंदर चैतन्य महाप्रभु की महाप्रकाश लीला है, और उसके साथ ही साथ वहां नरसिम्हदेव भी है। तो नरसिम्हदेव का विग्रह श्रीवास पंडित के पास था और शालिग्राम शिला। तो वो प्रार्थना करने लगे। उन्होंने अपना घर बंद कर लिया जब उन्होंने सुना कि जो यवन राज है उसके सैनिक आ रहे हैं और वो आक्रमण करेंगे उनके घर पे। तो वो नरसिम्हदेव का आह्वान करने लगे और नरसिम्हदेव को प्रार्थना करने लगे, ओम नमो भगवते नरसिम्हाय, नमो तेजस तेजसे आविर्भाव, वज्रनखा वज्रदंष्ट्रा। इतना बोले थे कि क्या सुनते हैं कि उनके किवाड़ पे जोर जोर से प्रहार हो रहा है, बहुत जोर जोर से प्रहार हो रहा है। जब इतना प्रहार होने लगा तो वो और डर गए। उन्हें लगा कि कौन आ गया? यवन के सैनिक आ गए। लेकिन अंदर से बहुत जोर जोर से आवाज आने लगी।
आवाज क्या आने लगी कि श्रीवास जिसकी तुम पूजा कर रहे हो वो तो साक्षात यहां अवतरित है। हाँ, सेई मुई सेई मुई सेई मुई। वृंदावन दास ठाकुर बहुत विशेष वृतांत दिए हैं कि मैं वही हूं जिसकी तुम उपासना कर रहे हो। तो महाप्रभु का वहां पे आविर्भाव होता है, लेकिन महाप्रभु के रूप में नहीं। किसके रूप में? नरसिंह रूप में। और महाप्रभु आकर के सिंहासन पे बैठ जाते हैं। पहले उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप प्रदर्शित किया। तो देखिए श्रीवास ठाकुर का जो आंगन है, श्रीवास का जो स्थान है, वहां सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु ने नवदीप में अपना भागवत प्रकाश किया। उसके पूर्व उन्होंने किसे भी अपना ये भागवत प्रकाश नहीं दिखाया। और उन्हें कहा कि आप अपने परिवार के सारे लोगों को ले आओ और मेरा आप उपासना करो। षडोपचार के साथ उनकी वर्शिप होती है। और सारी वर्शिप होने के बाद चैतन्य महाप्रभु उनके घर के सारे लोगों को आशीर्वाद देते हैं, अपना चरण उनके सर पे धर देते हैं और बोलते हैं कि श्रीवास तुम्हें भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां महाप्रभु का संकीर्तन है वहां भय की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां महाप्रभु हमेशा रहते हैं। चिला कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि 4 स्थान में चैतन्य महाप्रभु का सदा आविर्भाव। नित्यानंद नर्तने सचिर मंदिरे, श्रीवास कीर्तने और राघव घरे, यही 4 स्थानी प्रभु सदा आविर्भाव। कि इन 4 स्थानों पे चैतन्य महाप्रभु का सदा आविर्भाव है। और महाप्रभु ने पहली बार जो प्रेम है अपना, नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते, कि वो कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए आए हैं, इसका भी प्रकाश पहली बार उन्होंने श्रीवास आंगन में किया। क्योंकि जो श्रीवास की भतीजी है, जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, 4 वर्ष की जो कन्या थी नारायणी, नारायणी को महाप्रभु ने कहा कि बोलो कृष्ण गाओ कृष्ण। जैसे ही नारायणी बोलने लगी उसके आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। तो महाप्रभु ने कहा कि इसी प्रकार से पहली बात तो मैं अंतर्यामी परमात्मा हूं, राजा और उसके सैनिक तुम्हारे भवन में आ ही नहीं सकते, प्रवेश नहीं पा सकते, डरो मत। और अगर किसी प्रकार से वो आ भी जाते हैं तो मैं उन्हें बोलूंगा कि तुम अपने कुरान से आयतें पढ़ो और जितने भी जीव जंतु हो उनको नचाओ। बहुत लंबा वृत्तांत है, उसको बोलूंगा तो समय समाप्त हो जाएगा। तो कहने का अभिप्राय यह है कि श्रीवास आंगन ही वही स्थान है जहां महाप्रभु ने पहले अपना भागवत प्रकाश किया, अपना जो प्राकट्य है जो उसको दिखाया, और पहले ही सबसे पहले श्रीवास ठाकुर की जो भतीजी है उसको ही कृष्ण प्रेम का पात्र बनाया। अगर आप ये पयाने देखें जो 10वें स्कंद की है, तो कविराज गोस्वामी जब चैतन्य वृक्ष के स्कंद और शाखाओं और उपशाखाओं का वर्णन कर रहे हैं तो सबसे पहली शाखा के रूप में किसका नाम उदित कर रहे हैं? श्रीवास पंडित। फर्स्ट एंड सेकंड इज श्री राम पंडित। तो ये बहुत ही विशेष है। और श्रीवास आंगन में पहली बार महाप्रभु की व्यास पूजा सेरेमनी हुई। व्यास पूजा सेरेमनी, तो व्यास पूजा जब व्यासदेव का जो दिन था वो निकट आ गया तो महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने इशारा किया कि वो व्यास पूजा करना चाहते हैं। तो नित्यानंद प्रभु समझ गए कि व्यास पूजा, व्यास कौन है? असली व्यास तो स्वयं श्री कृष्ण है। कृष्ण द्वैपायन व्यास कहा जाता है। और कृष्ण कौन है? स्वयं चैतन्य महाप्रभु। तो उनकी व्यास पूजा की सेरेमनी बनानी थी और व्यास पूजा की सेरेमनी के लिए चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास आंगन को ही नियोजित किया और वहीं पे श्रीवास को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। तो श्रीवास से जब पूछा महाप्रभु ने कि आप सारी व्यवस्था कर लोगे, आप इतना जितना भी आयोजन है वो कर लोगे, तो पंडित बोले ना प्रभु किछि नाही भार, तुम्हारे प्रसादे सर्व घरे अमार। तो देखिए स्पॉन्टेनियस श्रीवास पंडित ने कहा कि आपकी कृपा से मेरे धर्म में सब कुछ है। और बहुत ही विशेष उनके यहाँ व्यास पूजा सेरेमनी हुई। तो महाप्रभु की जो पहली व्यास पूजा सेरेमनी भी हुई वो श्रीवास आंगन में हुई और उसके आचार्य कौन थे? श्रीला श्रीवास पंडित। श्रीवास पंडित व्यास पूजा आचार्य
चैतन्य आज्ञा करे न सर्व कार्य। और व्यास पूजा उन्होंने कैसे मनाई? जैसे चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा थी, मधुर मधुर सब करे न कीर्तन, श्रीवास मंदिर होइला वैकुंठ भवन। और श्रीवास ठाकुर का जो श्रीवास आंगन था वो वास्तव में वैकुंठ था। तो दिन रात चैतन्य महाप्रभु, रात्र में, दिन में नहीं, रात्रि में, हर रात्रि महाप्रभु कीर्तन करते थे, 1 संवत्सर, पूरे 1 साल तक। और किसी प्रकार की भी बाधा नहीं आने देते थे श्रीवास। एक दिन उनके पुत्र की मृत्यु हो गई, बहुत ही शिक्षाप्रद है। उनके पुत्र की मृत्यु हो गई और स्त्रियां विलाप करने लगी। लेकिन श्रीवास अंदर जाते हैं। श्रीवास आंगन आपने देखा है, अभी भी काफी बड़ा है। वास्तव में आप श्रीवास आंगन देखें तो काफी बड़ा एरिया है, योगपीठ से बड़ा एरिया है वहां पे। और वो अंदर जाकर के अपनी स्त्रियों को बोलते हैं कि आप कोई भी विलाप नहीं करेगा, क्योंकि उससे महाप्रभु के कीर्तन में बाधा होगी। और अगर आपने विलाप करना बंद नहीं किया तो आपने अपना पुत्र खोया है, अब आप अपना पति खो दोगी, मैं जाके गंगा में समाधि ले लूंगा। और इस प्रकार से उन्होंने सबको शांत किया। और जब महाप्रभु को पता चला, और महाप्रभु को पता चलता है कीर्तन करते हुए 7.5 घंटे बीत जाते हैं कि श्रीवास के पुत्र का देह त्याग हो गया है, तो महाप्रभु उस पुत्र को वापस बुलाते हैं और उससे वार्ता होती है। तो वहां पे बहुत शिक्षा है। तो महाप्रभु पूछते हैं श्रीवास से कि तुम्हारे पुत्र का अंत हो गया, लेकिन तुमने मुझे कहा नहीं। तो श्रीवास पंडित बोलते हैं कि आपकी सेवा में एक क्या, अगर 100 पुत्र भी मर जाएं तो मुझे कोई हानि नहीं है। और महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, उस समय नित्यानंद प्रभु उपस्थित थे, महाप्रभु बोलते हैं कि आज से मैं और नित्यानंद हम दोनों तुम्हारे पुत्र हैं। और नित्यानंद प्रभु सदा श्रीवास ठाकुर के घर में ही निवास करते थे। नित्यानंद प्रभु तो अवधूत है। वास्तव में अगर आप देखेंगे नित्यानंद प्रभु का जब मिलन होता है उसमें भी श्रीवास ठाकुर की बहुत बड़ी भूमिका है। जब नित्यानंद प्रभु वापस आ गए वृंदावन से नवद्वीप, तो उन्हें बुलाने के लिए सबसे पहले महाप्रभु हरिदास ठाकुर और श्रीवास पंडित को भेजते। लेकिन ये लोग 9 घंटे तक पूरे नवद्वीप में भ्रमण करते हैं, इन्हें मिलते नहीं है। तो अगले दिन महाप्रभु बोलते हैं कि चलो हमारे साथ चलो, हम देख लेंगे, हम मिलेंगे नित्यानंद प्रभु से। तो जब वो नित्यानंद प्रभु से मिले नंदन आचार्य के स्थान पे, तो नित्यानंद बहुत ही भावावेश में आ गए। नित्यानंद प्रभु बहुत ही भावावेश में आ गए और उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा था, बिल्कुल अचेत हो गए। हाँ, अपने विशेष जो भाव में थे उसमें प्रविष्ट हो गए। वो बलराम के भाव में है और उनको इतने समय के बाद भगवान श्री कृष्ण से मिलन हुआ, तो वो भावावेश में हो गए। तब चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास को कहा कि पढ़ा श्लोका, जैसे रामानंद राय को बोला पढ़ा श्लोका, कि आप श्लोक पढ़ो श्रीमद् भागवतम से। और उनके मनोभिष्ट को समझ लिया श्रीवास पंडित ने। और कौन सा श्लोक पढ़ा? वरहा पीड़म नटवर वपु। और जैसे ही ये श्लोक पढ़ा तो जो मूर्छा की अवस्था थी नित्यानंद प्रभु की, वो दोबारा से उनके अंदर मूर्छा, वो सचेत हो गए। लेकिन महाप्रभु ने कहा कि लगातार इनका जो श्लोक है उसका उच्चारण करते रहो। तो इस प्रकार से मिलन कराने में भी श्रीवास पंडित का बहुत विशेष रोल है। और नित्यानंद प्रभु हमेशा श्रीवास आंगन में ही रहते थे। जैसे कि अभी हमने पढ़ा, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो श्रीवास की भार्या है श्रीमती मालिनी देवी, वो पूर्व में अंबिका थी जो कि कृष्ण की धाय थी। तो नित्यानंद प्रभु जब श्रीवास आंगन में रहते थे तो वो बाल्य भाव में रहते थे, बालक के भाव में रहते थे। और वर्णन यह आता है चैतन्य भागवत में कि वो लालिनी देवी का जो स्तनपान है वो भी करते थे, क्योंकि बड़े हैं, बालक नहीं है। महाप्रभु से कितने वर्ष बड़े हैं नित्यानंद प्रभु? 12 वर्ष। लेकिन मालिनी देवी उन्हें अपने पुत्र के समान ही व्यवहार करती थी। तो एक दिन महाप्रभु ने पूछा श्रीवास से कि श्रीवास, तुमने अपने घर में किसको रख रखा है? जिसको तुमने रख रखा है उसकी जाति का, उसके कुल का कुछ भी पता नहीं है। हाँ? तुम एक कुलीन ब्राह्मण हो, तुम अपना जो पूरा जाति है उसको नाश करना चाहते हो क्या? हाँ? क्यों नहीं आप इसको अपने घर से बाहर निकाल देते? और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी जितनी प्रतिष्ठा है उसका सब नाश हो जाएगा। कौन जाति कौन कुल किछु नहीं जानी, परम उदार तुम्ही बलिलामी।
तो महाप्रभु ने ये कहा। तो देखिए, अगर भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि इसको निकाल दो, तो क्या करेंगे? निकाल देंगे, बोलेंगे बच गए। लेकिन श्रीवास ने कहा कि आप मेरी परीक्षा क्यों कर रहे हो? अमार परीक्षा प्रभु ए नहीं उचितम। आप मेरी परीक्षा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूं कि अभिन्न चैतन्य तनु ठाकुर अवधूत, कि नित्यानंद और आप क्या है? अभिन्न। और वो बोलते हैं दिने के ये तोमार भजे से ही मोरा प्राण, नित्यानंद तोरा देहे मोहते प्रमाण, कि नित्यानंद आपका ही देह है, इसका मुझे प्रमाण है। और उन्होंने यह भी बोला कि अगर यदि नित्यानंद प्रभु अगर मदिरालय में चले जाए, वैश्यालय में भी चले जाए, मदिरा यवनी यदा नित्यानंद धरे, जाति प्राण धन यदि मोरा नाश करे। तो धन मोरा नित्यानंद, कि मेरा धन कौन है वास्तव में? नित्यानंद। उनके सेवा के लिए अगर मेरी जाति का नाश हो, मेरे धन का नाश हो, मेरे पूरे कुल का नाश हो, तो मुझे स्वीकार है। तो ऐसी निष्ठा, ऐसी नित्यानंद प्रभु में निष्ठा जब सुनी चैतन्य महाप्रभु ने, तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रफुल्लित हुए। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बहुत विशेष वरदान दिया। वो बोलते हैं कि इतनी तुम्हारी निष्ठा है नित्यानंद में श्रीवास, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, यदि लक्ष्मी भिक्षा करे नगरे नगरे, तथापि दरिद्र तोरा नाही के घरे, विड़ल कुक्कुर आदि तोमार बदिरा, सबारे अमित भक्ति होई बे स्थिरा। महाप्रभु ने कहा कि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे कुल में, तुम्हारे वंश में कभी दरिद्रता नहीं हो सकती, चाहे लक्ष्मी को भिक्षा करनी पड़े। ये तो फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट बोलते हैं विडल कुक्कुर आमी तुम्हारे बाड़ीरा, तुम्हारे बाड़ी में रहने वाले लोगों की क्या बात करूं, अगर कुत्ते और बिल्ली भी रह रहे हैं। श्रीवास पंडित के घर में, उनकी बाड़ी में जो कुत्ते और बिल्ली भी हैं, सबारे आमीते भक्ति होई बे स्थिरा, उन सबको भी मैं अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान करता हूं। तो अगर आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब ये चैतन्य वृक्ष के स्कंद शाखाएं और उपशाखाएं का प्रभुपाद जी वर्णन आरंभ करते हैं, तो जो पहली प्यार है उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इसी प्रकार श्रीवास ठाकुर के घर के कुत्ते तथा बिल्लियों को भी मोक्ष लाभ प्राप्त हो गया। मोक्ष का सीधे प्रेम ही प्राप्त हो गया। बिल्लियां, कुत्तों तथा अन्य पशुओं को भक्ति की आशा नहीं की जाती, किंतु शुद्ध भक्त की संगति में इनका भी उद्धार हो जाता है। तो श्रीवास ठाकुर के कृपा से इतना विशेष हुआ। तो ये रासस्थली है। और जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया तो इतनी बड़ा वेदना थी कि वहां पे रुक नहीं पाए श्रीवास पंडित और उनका परिवार। और जैसा प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बता रहे हैं, वो शिफ्ट हो गए कुमारहट। लेकिन हर वर्ष जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत से यात्रा करके आ गए, तो प्रतिवर्ष जो अद्वैत आचार्य है उनके साथ श्रीवास ठाकुर जगन्नाथपुरी जाते और 4 माह तक चातुर्मास में चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य प्राप्त करते। और वास्तव में अगर आप देखिए कि जो चैतन्य महाप्रभु की लीला है उसमें नाम आचार्य कौन है? श्री हरिदास ठाकुर। लेकिन जो संकीर्तन आचार्य हैं वो कौन है? वो है श्रीवास पंडित। इसका एक और प्रमाण है कि जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में, उनके 7 टोलियां थी, 7 ग्रुप्स थे जिसमें कीर्तन करते थे। तो जो सेकंड टोली थी उसके लीड सिंगर कौन थे? श्रीवास पंडित। श्रीवास पंडित करते थे। और इनका जो नारद मुनि का जो भाव है उसका प्रकट होता है जब 5वां दिन होता है हेरा पंचमी। हेरा पंचमी जब होता है तो उस दिन जो लक्ष्मी देवी है वो बड़े क्रुद्ध रूप में जाती हैं और जगन्नाथ जी को वापस लाने का प्रयास करती हैं। तो चैतन्य चरितामृत में बहुत ही सुंदर वृतांत है। तो लक्ष्मी जी का जो सपोर्ट है वो नारद मुनि देते हैं और स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ उनका वार्ता होता है और तर्क देते हैं और बोलते हैं कि जो मेरी ठाकुरानी है उनका वैभव देखो। तो चैतन्य महाप्रभु परिहास करते हैं और बोलते हैं क्योंकि श्रीवास वास्तव में कौन है? ये नारद है।
और रथ यात्रा देखने के लिए इतने उत्सुक और उत्कंठित रहते थे कि जब एक बार जगन्नाथ जी को रथ पे लाया जा रहा था तो सामने खड़े हुए थे श्रीवास और पीछे खड़े थे महाराज प्रताप रुद्र। महाराज प्रताप रुद्र देख नहीं पा रहे थे क्योंकि श्रीवास बीच में आ रहे थे। तो महाराज प्रताप रुद्र के एक मंत्री थे विशेष, हरिचंदन। तो हरिचंदन ने एक बार पीछे से इशारा किया श्रीवास ठाकुर को कि जरा हट जाओ, जरा देख तो लो पीछे कौन है। महाराज प्रताप रुद्र है। तो जैसे ही टच किया श्रीवास को हरिचंदन ने, श्रीवास ठाकुर ने एक थप्पड़ खींच के दिया। और जब हरिचंदन क्रोधित हो गया तो प्रताप रुद्र बोलते हैं तुम बड़े भाग्यवान हो, ये थप्पड़ मुझे नहीं तुम्हें पड़ा। तो इतने विशेष हैं श्री श्रीवास ठाकुर। और जब वो कुमारहट में आ गए तो महाप्रभु उनसे मिलने के लिए आते हैं। महाप्रभु ने जब संन्यास ले लिया तो महाप्रभु पहली बार तो शांतिपुर गए और शांतिपुर से लौट के जगन्नाथपुरी गए। लेकिन दूसरी बार जब महाप्रभु रामकेली गए और रामकली से वृंदावन नहीं गए, दोबारा वो आते हैं नवदीप। और नवदीप जब वो आ रहे होते हैं तो वो कुमारहट में जाते हैं, जहाँ पे श्रीवास ठाकुर और उनका परिवार स्थान ग्रहण किया होता है, जहाँ पे रह रहे थे। और वहाँ पे अपने और पार्षदों से मिलते हैं, शिवानंद सेन से और वासुदेव दत्त से। तो महाप्रभु वहाँ पे निवास करते हैं, क्योंकि वहाँ तो उनका सदा ही निवास है, श्रीवास ठाकुर के घर। तो महाप्रभु अगली बार संन्यास लेने के बाद बोलते हैं कि श्रीवास, मैं देखता हूँ तुम्हारा इतना बड़ा परिवार है और इस परिवार का पालन पोषण कैसे करते हो? मैं तो तुम्हें कहीं बाहर जाके व्यवसाय करते या कुछ कार्य करते देखता नहीं हूँ। तुम धन उपार्जन तो करते नहीं हो, तो फिर तुम्हारे इस परिवार का पालन पोषण कैसे होता है? तो श्रीवास बोलते हैं कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तो केवल आपका कीर्तन करूंगा। वो 3 कार्य करते थे। चैतन्य भागवत में इसका वर्णन आता है कि वो नाम संकीर्तन करते थे, लगातार भागवत का पाठ करते थे, और तीसरा भी एक विशेष पाठ था, ड्रामा भी करते थे। जब जो ड्रामा होता था चंद्रशेखर आचार्य के स्थान पे ड्रामा होता था, उसमें श्रीवास भी पाठ करते थे। तो महाप्रभु ने बोला कि अगर तुम कुछ करते नहीं हो तो सन्यास ले लो, मैंने तो सन्यास ले लिया है, तुम भी सन्यास ले लो। तो श्रीवास बोलते हैं कि नहीं, मैं सन्यास नहीं लूंगा। तो महाप्रभु ने बोला फिर खाओगे कैसे? काम भी नहीं करोगे, सन्यास भी नहीं करोगे, तो भिक्षाटन भी नहीं करोगे। भिक्षा के लिए भी बाहर जाते हुए मैं नहीं देखता हूं तुम्हें कि तुम भिक्षा लेने के लिए जा रहे हो। ब्राह्मण का कार्य है ना, हाँ, दान प्रतिग्रह, वो भी नहीं करते हो, तो तुम अपने परिवार का भक्षण कैसे करोगे? तो श्रीवास ने कहा, श्रीवास ने 3 बार ताली बजाई, 1 2 3। महाप्रभु ने पूछा, मैं पूछ रहा हूं तुम अपने परिवार का पालन कैसे करोगे? तो श्रीवास ने दोबारा ताली बजाई, 1 2 3। महाप्रभु ने कहा कि ये क्या है, ये कौन सा रहस्य है? क्या ताली बजाने से तुम्हारे परिवार का पालन होगा? तो बोले हाँ, और अगर नहीं होगा तो मैं आपको बोलता हूं कि मैं अपने गले में मटका बांधूंगा और अपने परिवार वालों के साथ गंगा में समाधि ले लूंगा। और ये जब सुना महाप्रभु ने तो महाप्रभु बहुत रोष में आ गए। महाप्रभु ने दोबारा कहा, बोले यदि कदाचित लक्ष्मी ओ भिक्षा करे तथापि दरिद्र नाही तो अब घरे। 2 बार चैतन्य भागवत में 2 बार है, 1 बार नहीं, ट्वाइस। तो महाप्रभु के इतने विशेष पार्षद हैं, और इन्हें आचार्य बताया गया और इन्हें सेनापति भक्त बताया गया। श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदावन, ऐसे श्रीवास पंडित जी का आज आविर्भाव है। और वो अंतरदीप स्थान है, और अंतरदीप स्थान भक्ति के कौन से अंग के लिए जाना जाता है? आत्मनिवेदन। मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। हाँ, आत्मसमर्पण की जो पर्सोनिफिकेशन है, परिकाष्ठा है, वो श्रील श्रीवास पंडित हैं। तो ऐसे श्रीवास पंडित के आविर्भाव तिथि पे आज हम उनसे ये निवेदन करें, ये प्रार्थना करें कि हमारे हृदय में भी चैतन्य महाप्रभु के प्रति समर्पण हो, गुरु के प्रति समर्पण हो, और उनके नाम कीर्तन का हम प्रचार कर सके। श्री श्रीवास पंडित आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, ताई गौर प्रेमानंदी हरि हरि प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज बहुत पवित्र दिन है, श्रीवास पंडित का आविर्भाव दिवस है। और जैसा प्रभु जी ने बताया कि भगवान चैतन्य ने जो ऐश्वर्य की लीला की, तो सबसे पहले श्रीवास पंडित के घर में ही अपना ईश्वर रूप प्रकट किया। तो कारण क्या था
कि भगवान ने ईश्वर रूप प्रकट किया, भगवान तो मनुष्य लीला कर रहे हैं और अपने को छिपा रहे हैं, लेकिन श्रीवास पंडित के घर में अपने को क्यों प्रकट किया ईश्वर के रूप में? तो इसमें कुछ विशेष कारण आ गया था कि जैसा कि बताया गया कि श्रीवास पंडित को बहुत चिंता हो गई। तो सभी भक्त आते थे श्रीवास पंडित के घर में और रात्रि में कीर्तन होता था, महाप्रभु कीर्तन करते थे सब भक्तों के साथ में। तो सब ने सुना ये गलत जो अफवाह है, तो सब ने सुनी कि मुसलमान राजा की जो सेना है वो आएगी नवद्वीप में और कीर्तन करने वालों को जो है बंदी बना करके ले जाएगी। तो जो दूसरे भक्त थे तो वो जानते थे कि जो निंदक और जो ईर्ष्यालु लोग हैं तो इनकी बातों का कोई विश्वास नहीं है और ये जो है झूठ मूठ की भी जो है खबर फैलाते हैं। तो उन्होंने जो है ज़्यादा चिंता नहीं की। और फिर उनकी ज़्यादा चिंता का कारण ये भी था, ज़्यादा चिंता नहीं करते थे, इसका कारण ये भी था कि वे अगर जाएंगे श्रीवास के घर में और कीर्तन में अगर उनको बंदी बनाया जाएगा तो उनका घर तो सुरक्षित रहेगा। सब भक्त जो है अपने घर से श्रीवास पंडित के घर में आते थे। लेकिन श्रीवास पंडित को बहुत चिंता हो गई, बहुत चिंता होगी। उनके घर में जब मुसलमान सैनिक आएंगे तो वो जो है पूरा आक्रमण करेंगे उनके घर में, और उनके घर में कितने जो है सेवक हैं, दास दासियाँ उनका परिवार है और उनके भाइयों का परिवार है, बहुत बड़ा परिवार। तो पूरे परिवार को ये जो मुसलमान लोग हैं ये मार भी सकते हैं, हत्या भी कर सकते हैं और दोषित भी कर सकते हैं, स्त्रियों को दोषित कर सकते हैं। तो अपार चिंता श्रीवास पंडित को हुई। तो एक कारण तो ये था कि बहुत उदार थे, तो वो जो सुने तो उसको मान लेते थे कि ये सच है, सरल प्रकृति के थे, है ना। और दूसरा कारण ये भी था कि उनका घर ही जो है मतलब इतना बड़ा था और वो जो है तोड़ेंगे फोड़ेंगे, घर को भी तोड़ेंगे और उनके परिवार सब जो है क्या क्या नहीं करेंगे, दुर्दशा करेंगे और कोई सुनवाई नहीं होने वाली है क्योंकि मुसलमानों का जो है शासन है। तो भगवान अंतर्यामी हैं चैतन्य महाप्रभु, तो वे जो है श्रीवास के हृदय की चिंता को समझ गए। बाकी भक्तों को चिंता नहीं थी, श्रीवास को ही एकमात्र चिंता थी। और चिंता कितनी थी? अपार चिंता, अपार चिंता। तो वे जो है नहीं चाहते थे कि उनके घर में भक्तों का भी जो है अपमान हो, भक्तों की भी दुर्दशा हो, भक्तों की पिटाई हो उनके घर में और फिर उनका परिवार सब। तो इसलिए अपार चिंता थी। और जैसे कि चिंता होती है, कोई डर होता है, तो प्रभुपाद ने भी हम लोगों को यही सिखाया है, नरसिंह भगवान से प्रार्थना करना है, रक्षा के लिए नरसिंह भगवान से प्रार्थना करना है। तो नरसिंह भगवान की जो है वो पूजा कर रहे थे श्रीवास, और भगवान जो है उस समय उनके द्वार पर लातें मारने लगे और अरे श्रीवासिया तू क्या कर रहा है। अब भगवान जो है इस प्रकार श्रीवास को बोल रहे हैं कि जैसे उनके सेवक हों, जबकि पिता के समान है श्रीवास, और हमेशा पंडित जी बोलते थे श्रीवास जी को। लेकिन जब ईश्वर भाव में आ गए तो क्या बोलते, अरे श्रीवासिया तू क्या कर रहा है, तू किसकी पूजा कर रहा है, तू जिसकी पूजा कर रहा है उसको अपने सामने देख। इस प्रकार से भगवान जो है श्रीवास को अपना जो है दर्शन कराते हैं। तो चतुर्भुज रूप में अपना दर्शन कराया और वहाँ सिंहासन पर बैठ गए, विष्णु सिंहासन पर बैठ गए। और श्रीवास को फिर ये कहते हैं कि तुम जो है अपने घर के सब लोगों को बुलाओ, सब लोग मेरा दर्शन करें। तो वो जो श्रीवास का जो कमरा था, जो पूजा का कमरा था, उसमें भगवान बैठे हैं, सिंहासन पर बैठे हैं। तो अब उनके घर के इतने ज़्यादा लोग हैं, कमरे के अंदर तो नहीं आ सकते। तो भगवान कहते हैं कि कमरे के बाहर सबको बुलाओ, कमरे के बाहर से जो है सब मेरा दर्शन करें। तो इस प्रकार से श्रीवास को जो है उन्होंने इतना जो है कृपा दी। और उनके भवन के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं, दास दासी, उनकी क्या योग्यता है? बस केवल इतनी योग्यता है कि वो सेवा ही करते हैं, श्रीवास के परिवार की सेवा करते हैं और कुछ नहीं। लेकिन इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ कि श्रीवास के घर के बाहर
जितनी जनसंख्या है उसे कुछ पता नहीं है। सब लोग सोचते हैं ये निमाई पंडित जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं, सामान्य हमारी तरह सामान्य मनुष्य हैं। और श्रीवास के भवन के अंदर जितने सेवक हैं, दास दासी हैं, कोई योग्यता नहीं है, कुछ भी योग्यता नहीं है, वो जो है भगवान का दर्शन कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी कृपा जो है श्रीवास के घर में भगवान ने की। और फिर भय दूर किया। तो भगवान ने भय दूर किया तो ये कहा कि अगर वो आएंगे, मुसलमान सैनिक आएंगे, तो मैं पहले उनके साथ जाऊंगा नौका में बैठ करके और राजा के सामने जाऊंगा। और राजा के सामने जब मैं जाऊंगा तो तुम क्या समझते हो कि मैं उसको सिंहासन से बेहबल होके नहीं गिरा दूंगा? तो भगवान चैतन्य चूंकि प्रेम पुरुषोत्तम है, तो प्रेम पुरुषोत्तम इतना इनका जो है उदारता है, इतनी उदारता है कि वो भगवान कहते हैं कि मैं उसको क्या प्रेम दे करके उसको प्रेम से बेहबल नहीं कर दूंगा, उसको सिंहासन से नहीं गिरा दूंगा उसको। तो भगवान तो दूसरे अवतारों में अपने अस्त्र और शस्त्रों का प्रयोग करते हैं और जो है हत्या करते हैं, असुरों का विनाश करते हैं। लेकिन यहाँ इस अवतार में भगवान जो है क्या करते हैं, प्रेम, वो प्रेम जो मुक्ति से भी ऊपर है, जो मुक्ति है, मुक्ति भी कई जन्मों तक नहीं मिलती है, और प्रेम तो और दुर्लभ है। वो प्रेम जो है भगवान कहते हैं मैं उसको क्या नहीं दे दूंगा, और प्रेम से उसको सिंहासन से नीचे गिरा करके बेहबल नहीं कर दूंगा। तो भगवान इस प्रकार से बोलते हैं। और फिर कहते हैं कि अगर मान लो वो सिंहासन पर बैठा रहा है और उसने मुझसे बात की, तो मैं उससे बात करूंगा कि तू अपने काजी मुल्लों को सबको बुला ले और अपने भवन में, राजा के महल में सब हाथी घोड़ा होते ही हैं, जितने हाथी घोड़े उन सबको बुला ले, और तेरे काजी मुल्ला जो है कुरान की आयतें पढ़ें, और जो हाथी घोड़े हैं अगर प्रेम से नाचें तो मानेंगे कि हाँ तुम्हारे शास्त्र में कोई शक्ति है। अपने शास्त्र का जो है वो जो है पाठ करके हाथी घोड़ों को रुलाएं प्रेम से, और ये तो नहीं कर पाएंगे वो। फिर मैं कहूँगा कि राजा तू देख, तेरे काजी मुल्ला जिनके कहने से तू जो है कीर्तन बंद कराता है, अब मेरी शक्ति देख, और मैं उन हाथी घोड़ों को जो है कीर्तन से नचवाऊंगा। तो कीर्तन प्रेम से जो है वो नृत्य करेंगे, हाथी घोड़े नृत्य करेंगे, है ना। तो भगवान जब ऐसा कहते हैं तो श्रीवास पंडित को जो है मतलब पूरी तरह से विश्वास नहीं होता, क्योंकि भगवान ने जब तक ऐसा करके दिखाया नहीं तो कैसे विश्वास करें। तो भगवान उनका विश्वास बनाने के लिए भगवान समझ गए कि श्रीवास के हृदय में विश्वास नहीं हो रहा है ना। तो जब भगवान समझ गए, अंतर्यामी है, तो भगवान कहते हैं मैं करके दिखाता हूँ, अभी करके दिखाता हूँ। तो हाथी घोड़ों को प्रेम से नचाएं। तो यहाँ श्रीवास पंडित के घर में तो हाथी घोड़े कुछ है ही नहीं, जितने हैं सब भक्त ही हैं। और अगर भक्तों को प्रेम से नचाएं तो उसमें क्या विशेषता है, वो तो प्रेम से पहले से ही नाचते हैं। तो भगवान फिर 4 साल की जो नारायणी है, भतीजी है इनकी श्रीवास पंडित की, उसको कहते हैं कि नारायणी तू कृष्ण का नाम लेकर के रोक। जैसे भगवान ने कहा तो 4 साल की नारायणी और वो कृष्ण का नाम लेकर के इतना रोई कि पूरा स्थान जो है भर गया, उसके आंसुओं से भर गया। तो भगवान ने कहा अब तुमने देखा, तो 4 साल की बच्ची है, उसको क्या बोध है, अबोध है बालिका, अबोध बालिका जो है कृष्ण का नाम लेकर के रोए प्रेम से और इतना आंसू बहाए। तो इस तरह से फिर भगवान ने श्रीवास के घर में अपना ऐश्वर्य दिखा करके भय बिल्कुल दूर कर दिया। तो केवल भय दूर करने के लिए भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखलाया था, और फिर ये भी कहा कि ये घटना और किसी को नहीं बताना। तो जो भगवान असली भगवान है वो तो अपने को छिपाते हैं, और आजकल के जो नकली भगवान हैं वो अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि भाई हम भगवान हैं, सबको बताओ हम भगवान हैं, हमारे दर्शन करो, और जो असली भगवान है वो कहते हैं कि नहीं किसी को नहीं बताना। तो भगवान इस प्रकार से अपने अवतार काल में अपने को जो है गुप्त रखते हैं। तो अपने भक्तों को अपना ऐश्वर्य जनाते भी हैं, और फिर भक्ति के भाव में आ जाते हैं तो भक्तों की धूल, चरणों की धूल भी लेते हैं। तो भगवान चैतन्य 2 प्रकार से आचरण करते हैं। ईश्वर भाव में भी कभी आते हैं तो सब भक्तों का जो है को जो है वरदान देते हैं, उनका भय दूर करते हैं, और जब भक्ति के भाव में आते हैं तो जो है उनके चरणों की धूल लेते हैं और उनसे कृपा याचना करते हैं। तो भगवान का जो है
ऐसा आचरण। और श्रीवास पंडित का जो घर है वो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि भगवान ने जो है अपनी ऐसी लीलाएं जो है प्रकट की। श्रीवास पंडित आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।